तो EIGRP में इंटरनल जो है AD वो 90 है और एक्सटर्नल जो है वो 170 है, वो हमने देख लिया। ठीक है, अभी आगे क्या है EIGRP में वो हम देख लेते हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट देखो अभी क्या है EIGRP, अदर फीचर्स ऑफ EIGRP। तो इसका नेक्स्ट फीचर्स क्या है, देखो पहला पॉइंट, EIGRP क्रिएट 3 टेबल्स, ये 3 टेबल बनाता है जो कि दिस इज ए लिंक स्टेट प्रोटोकॉल बिहेवियर। तो याद रखना, कोई भी लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल जो होता है उसमें 3 टेबल क्रिएट होता है। तो 100% लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल कौन कौन है, एक होता है OSPF और दूसरा होता है ISIS। तो OSPF एंड ISIS ये तीनों में तुम देखना, दे 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 क्रिएट 3 टेबल्स, वो 3 टेबल बनाते हैं। अभी तक देखो तुम लोगों ने स्टैटिक राउटिंग किया, स्टैटिक, उसके बाद डिफ़ॉल्ट राउटिंग किया, डिफ़ॉल्ट, उसके बाद रीप नहीं था। अगर तुम CCNA का वीडियो देखते हो प्लेलिस्ट में जाके देखना, रीप भी अगर तुम करते हो, रीप वर्जन 2 या रीप वर्जन 1, तो ये तीनों राउटिंग जो है, तीनों में एक ही टेबल क्रिएट होता है, वो होता है राउटिंग टेबल। ठीक है, उसमें सिर्फ राउटिंग टेबल क्रिएट होता था। ठीक है ना, लेकिन EIGRP से स्टार्ट करके OSPF हो गया, ISIS, इवन BGP, ये जो प्रोटोकॉल्स है ना, EIGRP, BGP, OSPF, ISIS, ये हर प्रोटोकॉल में तुम्हें दिखाई देगा 3 टेबल, 3 टेबल तुम्हें दिखाई देगा। एक तो होता है राउटिंग टेबल, वो तो है ही, और दो दो दूसरा दूसरा टेबल तुमको दिखाई देगा। समझ में आया, आया समझ में? तो EIGRP में क्या होता है देखो, EIGRP ऑल्सो क्रिएट 3 टेबल्स एंड दिस इज ऑल्सो ए लिंक स्टेट प्रोटोकॉल बिहेवियर। तो क्या क्या टेबल होता है, एक होता है नेबर टेबल, एक होता है टोपोलॉजी टेबल, एक होता है राउटिंग टेबल। ये 3 टाइप का टेबल क्रिएट होगा इन EIGRP, और ये जो 3 टेबल क्रिएट करता है, दिस इज एक्चुअली ए बिहेवियर ऑफ किसका, लिंक स्टेट प्रोटोकॉल का। तो इसीलिए बोलता है EIGRP इज पार्शियली लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, क्योंकि इसमें वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो नेबर टेबल में क्या होता है, ये एक लिस्ट होता है अबाउट नेबर इंफॉर्मेशन, मतलब एक राउटर का कौन कौन नेबर है। सपोज ये R1 राउटर R2 के साथ कनेक्टेड है, R3 के साथ कनेक्टेड है, दैट मीन्स R1 का नेबर कौन हो गया, एक हो गया R2, एक हो गया R3। तो इसमें जो IP एड्रेसेस होगा इस इंटरफेस में, कनेक्टेड इंटरफेस में, तो उसका इंफॉर्मेशन इस राउटर का नेबर टेबल में होगा कि मेरा नेबर कौन कौन है। तो वो नेबर इंफॉर्मेशन जो है वो नेबर टेबल में है। और EIGRP में अगर तुम्हें नेबर टेबल देखना है तो तुम्हें कमांड लगाना होगा show IP EIGRP नेबर, इस कमांड से तुम देख सकते हो। ठीक है, समझ गया? उसके बाद टोपोलॉजी टेबल, ये क्या होता है, ये होता है एक लिस्ट ऑफ ऑल द पाथ लर्न फ्रॉम नेबर्स टू रीच ए डेस्टिनेशन वेयर ड्वेल इज रन फाइनली टू फाइंड आउट द लोएस्ट कॉस्ट बेस्ट पाथ। ठीक है, मान लो ये एक राउटर है R1, ये कनेक्टेड है R2 के साथ, ये कनेक्टेड है R3 के साथ, ये कनेक्टेड है R4 के साथ, और ये तीनों राउटर मान लो कनेक्टेड है और एक राउटर R5 के साथ। यह सपोज एक नेटवर्क है 10 का। ठीक है, तो R1 ने नेबर टेबल में क्या क्या लिखा कि मेरा नेबर जो है, एक है R2, एक हो गया R3, एक हो गया R4, ये 3 नेबर है R1 के लिए। ठीक है, अभी R2 का नेबर R5 होगा, R3 का नेबर R5 होगा, R4 का नेबर R5 होगा, सिमिलरली R5 का नेबर R2 होगा, R3 होगा, R4 होगा, इस तरह से होगा, है कि नहीं? तो नेबरशिप बनने के बाद R5 जो राउटर है वो 10 का नेटवर्क अनाउंस करेगा, मतलब R5 से कहाँ आएगा, R2 पे 10 आएगा, यहाँ से 10 यहाँ पे आएगा, R5 से R4 जो है यहाँ भी 10 आएगा। उसके बाद 10 नेटवर्क क्या आएगा, R1 के पास भी आएगा, आएगा कि नहीं? ऐसा 10 10 और R2 जो है ये भी 10 को यहाँ अनाउंस करेगा। दैट मीन्स R1 जो है, R1 देखेगा कि अगर मुझे 10 नेटवर्क रीच करना है तो यहाँ जाने के लिए मैं भाया R2 से जा सकता हूँ, मैं भाया R3 से जा सकता हूँ, मैं भाया R4 से भी जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 3 रूट है। R1 यही बोलेगा ना, मेरे पास 3 रूट है, मैं भाया R2 होके भी 10 नेटवर्क रीच कर सकता हूँ, R3 होके भी मैं 10 जा सकता हूँ, या फिर R4 होके भी मैं 10 जा सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये तीनों रूट जो है, ये तीनों रूट R1 राउटर जो है ये कहाँ लिखेगा, टोपोलॉजी टेबल में लिखेगा। मतलब नेबर ने जो भी नेटवर्क अनाउंस किया है टू रीच ए पर्टिकुलर नेटवर्क, एक नेटवर्क डेस्टिनेशन नेटवर्क जो है उसको रीच करने के लिए जो भी अवेलेबल पाथ होगा, जो कि राउटर को मिला, कहाँ से मिला, फ्रॉम फ्रॉम द राउटर्स नेबर, नेबर से जो भी नेटवर्क मिलेगा, हर पाथ, जो भी पाथ उसको मिलेगा, एवरी पार्ट आर बीइंग लिस्टेड इन द टोपोलॉजी टेबल ऑफ द राउटर, राउटर का टोपोलॉजी टेबल में लिखेगा। और हर पाथ में कॉस्ट निकाला जाएगा, कॉस्ट, इसमें क्या कॉस्ट होगा, इसमें क्या कॉस्ट होगा, इसमें क्या कॉस्ट, मतलब तीनों रास्ता जो है, तीनों में मैट्रिक, एम का मतलब मैट्रिक निकाला जाएगा, और इसमें से जो लोएस्ट मैट्रिक वाला पाथ होगा, लोएस्ट मैट्रिक, वही होगा उसके लिए बेस पाथ।
समझ गया? बेस्ट पाथ वही होगा, और ये बेस्ट पाथ वाला जो पाथ है इसको वो राउटिंग टेबल में रखता है, बेस्ट पाथ, क्योंकि बेस्ट पाथ इज ऑलवेज इन द राउटिंग टेबल, मतलब राउटिंग टेबल इज ओनली फॉर बेस्ट पाथ, राउटिंग टेबल में हमेशा बेस्ट पाथ ही रहेगा। समझ गया ना? आया समझ में? ठीक है, तो यही होता है टोपोलॉजी टेबल। बोला कि टोपोलॉजी टेबल क्या होता है, एक लिस्ट होता है ऑल द पाथ लर्न फ्रॉम नेबर, मतलब नेबर से जो जो पाथ उसने लर्न किया है हर पाथ को वो टोपोलॉजी टेबल पे लिखेगा टू रीच ए डेस्टिनेशन, एक डेस्टिनेशन अगर रीच करना है तो। और वही टोपोलॉजी टेबल होगा जहाँ पे वो डुएल रन करता है तो फाइनली फाइंड आउट द लोएस्ट कॉस्ट बेस्ट पाथ, मतलब मान लो एक नेटवर्क जाने के लिए उसके बाद 3-4 पाथ मिला है, तो 3-4 पाथ में से लोएस्ट कॉस्ट और लोएस्ट मेट्रिक वाला पाथ कौन सा है, तो जो लोएस्ट मैट्रिक वाला पाथ होगा वही उसके लिए बेस्ट होगा, और बेस्ट को वो राउटिंग टेबल में रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो यही होता है टोपोलॉजी टेबल। तो EIGRP में अगर तुम्हें टोपोलॉजी टेबल चेक करना है तो तुम्हें कमांड लगाना होगा शो IP EIGRP टोपोलॉजी, ये, या फिर शो IP EIGRP टोपोलॉजी ऑल हाइफन लिंक्स, ये कमांड भी डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन ये सेकेंड वाला जो कमांड है ऑल हाइफन लिंक्स, ये पैकेट ट्रेसर में काम नहीं करता है। ठीक है, ले तो लेगा लेकिन इसका प्रॉपर आउटपुट नहीं आता है। EVNG में चल जाएगा लेकिन पैकेट ट्रेसर में इसका प्रॉपर काम नहीं होगा। लेकिन शो IP EIGRP टोपोलॉजी जो है ये पैकेट ट्रेसर में भी चलता है, अगर तुम पैकेट ट्रेसर में प्रैक्टिस करते हो तो। ठीक है ना? समझ गया? फाइनली होता है राउटिंग टेबल। ये क्या होता है, लिस्ट ऑफ बेस्ट राउट टू रीच वन डेस्टिनेशन नेटवर्क, कोई भी एक नेटवर्क जाने के लिए जो बेस्ट पाथ होगा लोएस्ट मेट्रिक वाला, तो वो हमेशा राउटिंग टेबल में होगा। तो व्यू राउटिंग टेबल तुम्हें पता है, शो IP राउट कमांड डाल सकते हो, या फिर शो IP राउट EIGRP कमांड भी डाल सकते हो। ठीक है, समझ गए ना? ठीक है ना? देखो यस सर। ये कमांड कब एप्लीकेबल होता है, ये मान लो एक राउटर है तुम्हारा, इस राउटर, इसमें सपोज तुमने रीप भी रन किया, इसमें सपोज OSPF भी रन किया, इसमें सपोज तुमने EIGRP भी रन किया, 3 राउटिंग प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो उसमें से तुम्हें देखना है कि मुझे EIGRP वाला राउट देखना है राउटिंग टेबल में, तब उस केस में तुम ऐसा कमांड डाल सकते हो, शो IP राउट मुझे EIGRP वाला राउट दिखाओ, OSPF रीप वाला मत दिखाओ। ठीक है ना? तो उस केस में ऐसा कमांड तुम डाल सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि शो IP राउट जो है वही काफी है हम लोग के लिए राउटिंग टेबल अगर चेक करना है, तो इसमें भी प्रॉपर आउटपुट आ जाता है। ठीक है, समझ गया ना? तो याद रखना, EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल जो है इट विल यूज टू क्रिएट 3 टाइप्स ऑफ टेबल, नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल एंड राउटिंग टेबल, ये 3 टेबल क्रिएट होगा। ये OSPF अगर तुमने गया OSPF या फिर ISIS गया, वहाँ भी यही 3 टेबल क्रिएट होता है, नेबर, टोपोलॉजी, राउटिंग। ठीक है, ये तीनों टेबल उसमें भी क्रिएट होगा। BGP में भी 3 टेबल क्रिएट होता है, लेकिन उसका कहानी, उसका नाम जो है थोड़ा अलग है, हम बाद में देखेंगे जब BGP पढ़ेंगे तब। ठीक है, नेक्स्ट हो गया बाय डिफॉल्ट EIGRP जो हॉप काउंट करता है, क्योंकि इसमें एक हॉप काउंट का कॉन्सेप्ट, मतलब कितना राउटर वो काउंट कर सकता है, तो EIGRP जो हॉप काउंट करता है वो होता है 100 बाय डिफॉल्ट। ठीक है, 100 तक वो काउंट कर, मतलब 100 राउटर्स तुम रख सकते हो एक EIGRP नेटवर्क में, और उसको तुम यूजिंग कॉन्फ़िगरेशन तुम उसको सपोर्ट करवा सकते हो अप टू 224, मतलब 224 हब तक तुम उसको सपोर्ट करवा सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये है वो काउंट करेगा 0 से लेके अप टू 224 राउटर्स, तब वो चलेगा। तो तुम्हारा अगर एक नेटवर्क में 500 राउटर्स है, उसमें तुम EIGRP रन नहीं कर पाओगे, क्योंकि EIGRP इतना हॉप काउंट ही नहीं कर सकता, वो मैक्सिमम हॉप काउंट कर सकता है 224 तक। ठीक है, समझ गया? आया समझ में? यही चीज जो रीप में था, अगर तुमने रीप पढ़ा होगा तो पता होगा, रीप में 0 से लेके 15 होता है, मतलब टोटल 16 हॉप्स। ठीक है, तो मतलब अगर तुम्हारे नेटवर्क में 16 राउटर्स है तो इन दैट केस यू कैन यूज रीप, तुम रीप यूज कर सकते थे, लेकिन रीप तो आजकल यूज ही नहीं होता है। ठीक है, तो रीप का जो मेन मेट्रिक था वो था हॉप काउंट, क्योंकि रीप हमेशा हॉप काउंट करके ही बेस्ट पाथ निकालता था, कि जहाँ भी नंबर ऑफ हॉप्स कम है वही होगा रीप के लिए बेस्ट पाथ। तो EIGRP में वो वाला कॉन्सेप्ट हट गया, वो क्या करता है बैंडविड्थ देखता है, लेकिन उसमें भी क्योंकि EIGRP भी क्या है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, रीप क्या था, ये भी DB था, EIGRP जो है वो भी डिस्टेंस वेक्टर है। ठीक है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट इसमें भी है कि ये भी हॉप काउंट करता है बाय डिफॉल्ट 100, लेकिन मैक्सिमम तुम उसको कॉन्फ़िगर करके 224 तक सपोर्ट करवा सकते हो। ठीक है, समझ गया? EIGRP सपोर्ट इक्वल लोड बैलेंसिंग। इक्वल लोड बैलेंसिंग का मतलब क्या है, अगर मैट्रिक इक्वल है, ठीक है, अगर मैट्रिक इक्वल है, मान लो ये एक राउटर है, ये एक R1 राउटर है, यहाँ से मान लो यहाँ 10 जाना है, तो उसको एक पाथ ऐसा मिला, इसमें भी मान लो मैट्रिक 10 है, दूसरा पाथ ऐसा मिला मैट्रिक सपोज 10 है, और एक पाथ मिला सपोज उसमें भी मैट्रिक 10 है, और एक पाथ मिला उसमें भी मैट्रिक 10 है, और एक पाथ मिला मान लो उसमें भी मैट्रिक 10 है, तो देखो 1 2 3 4 5, इसको 5 पाथ मिला है, 5 पाथ कहाँ जाने के लिए, यहाँ 10 जाने के लिए, तो 10 जाने के लिए उसको 5 जो है 5 पाथ मिला है, 5 राउट अवेलेबल है 10 रीचेबल करवाने के लिए, कहाँ से, फ्रॉम R1।
अभी R1 देखेगा, ये 5 जो पाथ है, पांचों में जो मेट्रिक है 10 है, 10 10 10 10, तो इसमें लोएस्ट मेट्रिक एक भी नहीं है जिसको वो बेस्ट पाथ मान सके। तो हर पाथ में क्या है, मेट्रिक सेम 10 ही है, तो वो किसको बेस्ट पाथ बनाएगा, तो वो क्या करता है, इक्वली लोड बैलेंस करता है। तब स्टैटिक राउटिंग में मैंने बोला था शायद, है ना, इक्वल लोड बैलेंसिंग करता है। इक्वल लोड बैलेंसिंग मतलब हर पाथ को वो यूज करेगा, हर पाथ से वो पैकेट भेजना शुरू कर देगा, उसी को बोलता है इक्वली लोड बैलेंसिंग। लेकिन यहाँ 5 पाथ है, तो पांचों को वो राउटिंग टेबल में नहीं रखता है, तो पास में से कितना रखता है, याद रखना, EIGRP कैन लोड बैलेंस इक्वली अप टू 4 लिंक्स बाय डिफॉल्ट। 4 लिंक से वो कर सकता है, मतलब फर्स्ट जो उसको पहला 4 लिंक मालूम होगा, मतलब ये वाला हो गया 2 3 एंड 4, ठीक है, ये वाला ये पहला जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, मतलब ये 4 लिंक उसको पहले लर्न हो गया। उसके बाद ये पांचवा लिंक था, तो पांचवा लिंक जो था उसमें उसमें भी मेट्रिक कितना है, 10 है, लेकिन वो देखेगा कि मुझे पहले 1 2 3 4 रूट मालूम हो गया, चारों में क्या है, मेट्रिक 10 है, तो ये 4 पाथ जो है वो क्या करता है, वो राउटिंग टेबल में रिप्लेस कर देगा, क्योंकि ये 4 पाथ मुझे यूज करना है। लेकिन 5 नंबर वाला जो पाथ था उसमें भी मेट्रिक क्या है, 10 है, लेकिन वो इक्वली 4 लिंक तक ही कर सकता है, तो ये 5 नंबर वाला पाथ वो रिजेक्ट कर देगा, नहीं मुझे अभी ये नहीं लेना है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 4 रूट है और मैं राउटिंग टेबल में 4 ही जो पाथ है वो मैं रख सकता हूँ इक्वली लोड बैलेंसिंग के लिए, 5 में नहीं रख सकता, 6 में नहीं रख सकता, ठीक है ना। तो क्या होता है, याद रखना, तो EIGRP जो होता है वो इक्वली लोड बैलेंस अप टू 4 लिंक तक कर सकता है, मतलब उसका जो राउटिंग टेबल होगा इक्वल लोड बैलेंसिंग के लिए द राउटर कैन कीप 4 लिंक्स, ठीक है, ऑफ इक्वल मेट्रिक टू रीच सम डेस्टिनेशन, समझ गया। लेकिन अगर ये 5 नंबर वाला लिंक भी अगर तुम्हें चाहिए, कि ठीक है तुमने 4 तो लर्न कर लिया, 4 इक्वल है, तुमने बाय डिफॉल्ट 4 लिंक रखते हो, तो राउटिंग टेबल में 4 लिंक रख लिया, लेकिन ये 5 नंबर वाला पाथ जो इसको भी तुम्हें रखना है, तब तुम्हें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, बट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड टू सपोर्ट अप टू 32 लिंक्स, मतलब इक्वल लोड बैलेंसिंग तुम EIGRP में 32 लिंक्स तक कर सकते हो, ठीक है, मतलब 32 लिंक है, 32 का जो लिंक टोटल 32 लिंक्स है, और हर लिंक में मतलब मैट्रिक्स सेम है, तुम हर लिंक को राउटिंग टेबल में रख सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो 4 लिंक ही रखेगा। अगर तुम्हें ज्यादा करना है तो उस टाइम उसमें कमांड डालना पड़ता है, EIGRP में जाके वो कमांड होता है, मैं दिखाऊंगा बाद में, वो कमांड होता है, तुम EIGRP रन करने के बाद इसमें लिखना होता है ऐसा, मैक्सिमम पाथ, ये कमांड होता है, मैक्सिमम हाइफन पाथ, ये कमांड होता है, पाथ लिखे तुम्हें कितना चाहिए, बाय डिफॉल्ट इसमें 4 होता है, इसलिए वो 4 करता है। सपोज तुमने इसमें 10 लिख दिया, तो मैक्सिमम का कितना हो गया, 10, मतलब 10 इक्वल लोड बैलेंसिंग, तो इक्वल मैट्रिक वाला राउट जो होगा 10, अगर 10 उसको मिल जाए तो 10 के 10 लिंक वो राउटिंग टेबल में रख सकता है, तो यही चीज अब तो तुम 32 तक कर सकते हो। अगर तुम्हें इक्वल लोड बैलेंसिंग डिसेबल करना है, मान लो तिमन ने, मुझे नहीं चाहिए इक्वल लोड बैलेंसिंग, मुझे नहीं चाहिए, एक ही लिंक करना है, 1 लिंक ओनली, मुझे एक ही लिंक चाहिए, तो तुम्हें क्या करना होगा, ये इक्वल लोड बैलेंसिंग डिसेबल करना होगा, तब जाके ये मैक्सिमम पाथ जो है इसको तुमने 1 करना है, 1, मतलब तुमने कितना कर दिया कि मैक्सिमम पाथ कुछ भी हो जाए तुम्हें एक ही लेना है, एक से ज्यादा नहीं लेना है, तो उसको उसने जो भी पहला राउट लर्न कर लेगा नेबर से टू रीच सम डेस्टिनेशन, तो वही लिंक वो सिलेक्ट कर लेगा फॉर द बेस्ट पाथ, मतलब बेस्ट पाथ उसी को ले लेगा, क्योंकि उसको बोला गया है कि मैक्सिमम पाथ मुझे एक ही लेना है टू रीच एनी डेस्टिनेशन, ठीक है, ठीक है। तो यही मैक्सिमम पाथ जो है बाय डिफॉल्ट इसमें 4 सेट होता है, मतलब 4 उसमें होता है कॉन्फ़िगरेशन में, समझ गया ना, आया समझ में, यस सर। समझ में आया ना, ठीक है। EIGRP जो है वो देखो ये सपोर्ट करता है अनइक्वल लोड बैलेंसिंग ऑल्सो, तो अनइक्वल का मतलब मेट्रिक अलग अलग है, मतलब यहाँ से मेट्रिक है 10 और यहाँ से मेट्रिक है 4, तो बाय डिफॉल्ट 4 जो है ये बेस्ट होता है, ये बेस्ट होता है क्योंकि इसमें लोएस्ट मेट्रिक है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि नहीं 4 इसमें है, इसमें मेट्रिक 10 है, लेकिन दोनों को मुझे बेस्ट पाथ करना है, तब क्या करना होगा, अनइक्वल लोड बैलेंसिंग। अनइक्वल का मतलब क्या है, मेट्रिक अलग अलग है, लेकिन मुझे बोथ पार्ट, ये दोनों पार्ट मुझे यूज करना है। इक्वल का मतलब मैट्रिक सेम होगा, तो वो बाय डिफॉल्ट 4 तो ले ही लेगा, ठीक है, उसको तुम कम या ज्यादा कर सकते हो। लेकिन अनइक्वल में क्या होता है, मैट्रिक अलग अलग है, लेकिन तुम उसको कॉन्फ़िगर करके कर सकते हो कि नहीं अलग अलग मैट्रिक है, लेकिन मुझे इक्वल लोड बैलेंसिंग जैसा इसको करना है, तो उस केस में उसको बोला जाता है अनइक्वल लोड बैलेंसिंग, वो EIGRP सपोर्ट करता है, और वो भी हम लोगों का टॉपिक है बाद में, विल डू इट लेटर, इसका भी लैब तुम्हें मिलेगा, ठीक है। EIGRP में जो भी राउटिंग अपडेट होगा अर्स एंड मल्टीकास्ट, क्योंकि इसमें सारा कुछ मल्टीकास्ट से होता है, वो 224.00.10 एड्रेस से मल्टीकास्ट होता है, समझ गया, आया समझ में यहाँ तक, बोलो। यस सर। हम्म नेक्स्ट पॉइंट जो है, EIGRP यूजेस 5 टाइप्स ऑफ पैकेज फॉर कन्वर्जेंस, ये कन्वर्जेंस का मतलब क्या है, दैट इज टू कंप्लीट राउटिंग टेबल विथ राउट इंफॉर्मेशन। मैं एक राउटर हूँ,
मेरे साथ 10 राउटर कनेक्टेड है या 10 राउटर है हम लोग का टोपोलॉजी में, हर राउटर में नेटवर्क्स होगा, तो हर नेटवर्क मेरे पास कोई ना कोई टाइम पे आएगा, आएगा कि नहीं? राउटिंग टेबल एक्सचेंज होने के बाद मैं लर्न करूंगा, हर राउटर का नेटवर्क लर्न करूंगा। तो जब मेरा राउटिंग टेबल में हर राउटर का नेटवर्क लर्न हो जाएगा, तब मेरा राउटिंग टेबल को बोला जाएगा कन्वर्ज राउटिंग टेबल। और वो जो प्रोसेस होता है ऑफ लर्निंग राउटिंग इंफॉर्मेशन, मैंने राउटिंग इन्फॉर्मेशन लर्न किया हर किसी से, हर किसी मतलब हर किसी ने हर किसी से राउटिंग टेबल लर्न किया, ठीक है, मतलब अननोन नेटवर्क जो है उसको लर्न कर लिया, तो वो जो प्रोसेस होता है उसको बोलता है कन्वर्जेंस, ठीक है। कन्वर्जेंस प्रोसेस यूज मतलब ये जो प्रोसेस होता है लर्निंग प्रोसेस उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस, ठीक है। तो कन्वर्जेंस का मतलब क्या है? राउटिंग टेबल कंप्लीट करना विथ राउट इन्फॉर्मेशन, मतलब नेटवर्क इन्फॉर्मेशन से कंप्लीट करना, वही होता है कन्वर्जेंस। तो ये कन्वर्जेंस करने के लिए EIGRP यूजेस 5 टाइप्स ऑफ पैकेट, और ये जो 5 टाइप्स ऑफ पैकेट यूज किया मतलब मल्टीपल पैकेट यूज किया जाता है, ये भी एक क्या होता है? लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल का बिहेवियर होता है, फीचर्स होता है, ठीक है। लाइक तुम्हें OS पे भी मिलेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेट, IIS जो है उसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेट मिलेगा, BGP जो है उसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेट मिलेगा। तो उसी तरह EIGRP में भी 5 टाइप्स ऑफ पैकेट यूज किया जाता है, ठीक है। समझ गया ना? आया समझ में? Yes, sir. ठीक है। उसमें से जो पहला पैकेट है EIGRP का, वो होता है हेलो। हेलो क्यों यूज किया जाता है? हेलो इज यूज टू डिस्कवर नेबर ऑन कनेक्टेड लिंक। मतलब R1 एक राउटर ये कनेक्टेड है मान लो R2 के साथ, तो R1 R2 के साथ नेबरशिप बनाएगा, तो बनाने के लिए वो हेलो भेजता है, और R2 जो है ये भी इसको हेलो भेजेगा। किसके मतलब ये कनेक्टेड वाला जो लिंक है इसमें R2 के साथ और एक नेबर है R3, तो क्या R1 R3 के साथ नेबर बन सकता है? ये R1 R3 के साथ नो। क्यों? क्योंकि वो नॉट कनेक्टेड, वो कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो R3 का नेबर कौन होगा? R2, R2 का नेबर कौन होगा? R3, बिकॉज दे आर कनेक्टेड, ठीक है। तो EIGRP कनेक्टेड जो लिंक होगा उसी लिंक में बिटवीन ईच अदर वो नेबर फॉर्म कर लेता है, और नेबर बनाने के लिए जो पैकेट एक्सचेंज होता है उसी को बोलता है हेलो पैकेट। और यही हेलो जो यूज किया जाता है उसके लिए जो मल्टीकास्ट एड्रेस यूज होता है वो होता है 224.00.10, ये वाला एड्रेस यूज करके वो हेलो भेजता है एंड नेबर फॉर्म करता है, ठीक है। हो गया। तो एक बार अगर हेलो भेजा, नेबरशिप बन गया, तो उसके बाद उसमें राउटिंग टेबल एक्सचेंज एक ही बार होगा, बार बार नहीं होता है, क्योंकि ये एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल भी है। तो लिंक स्टेट में क्या होता है? पहले राउटिंग टेबल एक्सचेंज किया जाता है, बाद में बार बार राउटिंग टेबल एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। तो क्या करता है बाद में? बाद में क्या होता है? कहीं अगर कुछ कुछ चेंज आया तो चेंज को अपडेट करता है ना, अगर कुछ चेंज हुआ तो वही चेंज को अपडेट किया जाता है, उसी को बोलते हैं पार्शियल अपडेट, जो कि EIGRP में उसका नाम क्या था? इंक्रीमेंटल अपडेट होता था, ठीक है। तो वही चीज होता है, तो बार बार वो राउटिंग टेबल एक्सचेंज नहीं करता है, लेकिन एक काम वो बार बार करता है, वो बार बार हेलो भेजता रहता है। मान लो R1 एंड R2 ने नई बार फॉर्म कर लिया, राउटिंग टेबल एक्सचेंज कर लिया, तो R1 एंड R2 क्या करेगा? कंटिन्यू करेगा ये हेलो भेजना, मतलब R1 R2 को हेलो भेजते रहेगा, R2 भी इसको हेलो भेजता रहेगा। क्यों भेजेगा? टू चेक द कनेक्टेड लिंक, ये जो लिंक है वो आप है कि नहीं, या फिर R1 और R2 के बीच नेबरशिप स्टिल है कि नहीं, तो वो नेबरशिप चेक करता है, तो उसके लिए वो हेलो पीरियोडिक करता है, पीरियोडिकली मतलब एक टाइम के बाद वो हेलो भेजता रहता है बिटवीन ईच अदर, ठीक है। लेकिन राउटिंग टेबल बार बार नहीं भेजता है। तो हेलो क्यों भेजा जाता है? टू चेक द रिलेशनशिप, कि हम लोगों के बीच जो रिलेशनशिप नेबरशिप एस्टेब्लिश हुआ था वो अभी तक है कि नहीं, ब्रेक तो नहीं हुआ, ठीक है। तो रिलेशनशिप ब्रेक तो नहीं हुआ, नेबरशिप ब्रेक तो नहीं हुआ, तो उसको चेक करने के लिए वो राउटर क्या करता है? कनेक्टेड लिंक में हेलो भेजता रहता है। और वो हेलो भेजने का जो बाय डिफॉल्ट टाइम होता है, अगर देखो डिफॉल्ट हेलो टाइम अगर हेलो होगा तो उसका एक होल्ड टाइम भी होगा। मैंने तुमको हेलो भेजा, तो तुम्हारे से रिप्लाई आने के लिए मतलब तुम्हारे से भी तो मेरे पास हेलो आएगा ना, तो मुझे कितना देर वेट करना है बिफोर डिक्लेयरिंग यू एज डेट, ठीक है। डेट डेट मतलब अनअवेलेबल। अगर मेरा हेलो तुम्हारे पास गया, तुम्हारे हेलो मेरे पास आया, टाइम के अंदर आया, तो ठीक है नेबरशिप है। अगर मेरा हेलो तुम्हारे पास गया लेकिन मेरा हेलो तुमको नहीं मिला, तुम्हारा हेलो भी मुझे नहीं मिला, तो क्या करता है वो? एक होल्ड डाउन टाइमर भी स्टार्ट करता है। मुझे इतना देर वेट करना है, इसी टाइम के अंदर मुझे हेलो मिलना चाहिए। अगर हेलो नहीं मिला तो मैं ये समझ लूंगा कि मेरे साथ कनेक्टेड जो नेबर है वो अनअवेलेबल है, वो डेथ है, डेथ हो चुका है, वो अभी नहीं है, जिंदा नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करता है वो? होल्ड टाइम भी एक सेट कर देता है। तो बाय डिफॉल्ट देखो लिंक स्पीड, हेलो एंड होल्ड टाइम, वो क्या होता है? अगर दो राउटर के बीच जो लिंक स्पीड है वो लेस देन T1 है, दैट मीन्स 1.544 Mbps, इससे अगर कम है लिंक स्पीड, तो हेलो बाय डिफॉल्ट एवरी 60 सेकेंड में भेजा जाता है। और उसका होल्ड टाइम जो होता है हेलो का 3 टाइम्स होता है, वो होता है 180 सेकेंड। 180 सेकेंड वो वेट करता है टू लिसन हेलो फ्रॉम द नेबर, ठीक है।
अगर लिंक स्पीड हायर देन T1 है, मतलब 1.544 Mbps से ज़्यादा है, तो हेलो जो है वो 5 सेकंड में भेजा जाता है और 15 सेकंड वो वेट करता है, मतलब वेटिंग पीरियड इतना है, होल्ड डाउन टाइमर। ठीक है, और ये जो टाइमर है इसको तुम चेंज भी कर सकते हो EIZP। मैं दिखाऊंगा तुम्हें लैब में कैसे चेंज किया था। अगर तुम्हें 5 सेकंड नहीं चाहिए, कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो तुम वो भी कर सकते हो, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट टाइमर है, बाय डिफ़ॉल्ट यही टाइम EIZP यूज़ करता है। ठीक है, समझ गया? आया समझ में? बोलो। यस सर। ठीक है, हेलो भेज यस दिया। सर। हाँ, हेलो भेज दिया, नेबर फॉर्म हो गया। उसके बाद EIGRP जो दूसरा पैकेट एक्सचेंज करता है बिटवीन द नेबर, वो होता है अपडेट पैकेट। अपडेट क्या होता है देखो, यूज टू एडवर्टाइज राउट टूवर्ड्स नेबर, मतलब वो नेबर को एडवर्टाइज करता है। तुम्हारा और मेरा नेबरशिप बन गया, मेरा जो राउटिंग टेबल है उसका इन्फॉर्मेशन अभी मुझे तुमको भेजना है, तो मैं जो भेजूंगा वो पैकेट होगा अपडेट पैकेट, जो कि मल्टीकास्ट होता है, वो भी 224.0010 वही एड्रेस लेके भेजा जाता है। ठीक है, generally it is multicast है, but used to send unicast updates to newly formed neighbor। अगर न्यूली कोई भी फॉर्म, सपोज ऑलरेडी मेरे पास 3-4 नेबर है, तो वो तो मल्टीकास्ट हो गया। आज एक नया नेबर आया है, मैं उसके साथ नया रिलेशनशिप फॉर्म किया है। ठीक है, तो जो मेरा पहला 3 नेबर है उसको तो मेरा राउटिंग इन्फॉर्मेशन मालूम है, तो मैं मल्टीकास्ट करके फ़ायदा नहीं है। तो जैन जो नया रिलेशनशिप मेरा आज बना है किसी और एक राउटर के साथ, वो तो नया है, तो मुझे क्या करना है, राउटिंग टेबल जो मेरा है सिर्फ उसको भेजना है, क्योंकि पहला जो मेरा 3 नेबर था उसको तो मेरा राउटिंग इन्फॉर्मेशन मालूम है। तो अगर मैंने मल्टीकास्ट कर दिया तो वो तीनों में भी जाएगा, जाएगा कि नहीं? सो पहला 3 राउटर था उसमें भी वो जाएगा, लेकिन मुझे भेजना किसको है, जो नया राउटर आज आया है जिसने मेरे साथ आज नेबर बनाया, मुझे सिर्फ उसको भेजना है। पहला जो 3 है जिसके साथ ऑलरेडी मेरा नेबरशिप है, उसको मेरा राउटिंग इन्फॉर्मेशन मालूम है, तो उसको भेज के तो फायदा नहीं है, बिकॉज मैं एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल हूँ, है कि नहीं? तो EIGRP तब क्या करता है, मल्टीकास्ट नहीं करता है। अगर कोई न्यू नेबर आया तो उसको डायरेक्टली वो यूनिकास्ट कर देता है। वो बोलता है कि तुम तो मेरा मेरा नया नेबर हो, तो तुम्हें नहीं मालूम मेरा राउटिंग इन्फॉर्मेशन, तुम ले लो डायरेक्टली। यूनिकास्ट का मतलब 1 to 1, तो डायरेक्ट उसी को भेज दिया जाता है। बाकी जो 3 नेबर पहले से ही था उसको वो नहीं भेजता है, क्योंकि उन लोगों को पता है, पहले से उसका राउटिंग इन्फॉर्मेशन मालूम है। समझ गया? आया समझ में? मोटिवेशन है यस सर। पैसा मुझे। क्वेरी क्या होता है यस देखो, यूज टू आस्क फॉर राउट फ्रॉम ए नेबर टू रीच ए डेस्टिनेशन व्हेन ऑल पाथ टू दैट डेस्टिनेशन आर फेल। सपोज एक राउटर था ये R1, इसके पास R2 एक नेबर है, R3 एक नेबर है, R4 एक नेबर है, और यहाँ R5 बोल के भी एक नेबर है मान लो। तो यहाँ कहीं पे 10 नेटवर्क था, तो 10 जाने के लिए मान लो ये वाला पाथ था, R2 R3 R4 ऐसा पाथ था। तो R1 के पास यहाँ जाने के लिए, 10 जाने के लिए मान लो 3 पाथ था, लेकिन फिलहाल ये तीनों लिंक मान लो डाउन है, ये तीनों डाउन हो गया। ठीक है, ये तीनों डाउन है। अगर डाउन होगा तो R1 जो है, R1 के पास 10 जाने के लिए राउटर नहीं है, तब R1 चेक करेगा कि मेरा कोई नेबर अभी भी है क्या। देखो ये लिंक डाउन होने का मतलब क्या है, यहाँ जो नेबरशिप होगा वो भी डाउन होगा ना, नेबर डाउन हो जाएगा, उसमें नेबर नहीं रहेगा, सारा कुछ डाउन हो जाएगा। तो ये नेबर रहेगा ही नहीं R1 के साथ। तो R1 का फिलहाल जो एक्टिव जो एक्टिव नेबर है वो कौन है, फिलहाल R5 है। तब R1 R5 को क्वेरी करेगा, क्वेरी कि मेरे पास 10 जाने के लिए राउट फिलहाल नहीं है, क्या तुम्हारे पास है? R5 को पूछेगा कि तुम्हारे पास 10 जाने के लिए नेटवर्क है, रास्ता है क्या? अगर है तो मुझे भेज दो। तो वो होता है क्वेरी। समझ गया? क्वेरी का मतलब क्या है, यूज टू आस्क राउट फ्रॉम नेबर टू रीच डेस्टिनेशन। किसी भी डेस्टिनेशन नेटवर्क अगर पहुंचना है एक राउटर को, ठीक है, मतलब EIGRP को अगर पहुंचना है, तो EIGRP क्या करता है, जो नेबर होगा नेबर को क्वेरी करता है कि ये पर्टिकुलर नेटवर्क है, इस नेटवर्क जाने के लिए तुम्हारे पास पाथ है क्या? अगर पाथ है तो मुझे भेज दो। तो वो होता है क्वेरी। समझ गया ना? एंड क्वेरी आर ऑलवेज मल्टीकास्ट, ये भी मल्टीकास्ट होता है। क्वेरी पैकेज जो होता है वो भी मल्टीकास्ट करके ही भेजा जाता है, जो भी नेबर है। ठीक है, रिप्लाई क्या होता है, यूज टू रेस्पॉन्स टू क्वेरी टू प्रोवाइड ऑल्टरनेट पाथ। अगर किसी के पास मतलब क्वेरी गया और उसके पास जिस नेटवर्क का क्वेरी किया गया था कि ये नेटवर्क जाने के लिए पाथ है कि नहीं है, तो मान लो उसने बोल दिया कि हाँ मेरे पास पाथ है, तो उसको क्या करना है, रिप्लाई करना है। तो रिप्लाई जो होता है वो होता है रिप्लाई पैकेट। तो वही बोला, यूज टू रेस्पॉन्स क्वेरी टू प्रोवाइड ऑल्टरनेट पाथ। जो भी ऑल्टरनेट पाथ होगा वो भेजेगा, किसको भेजेगा, जिसने क्वेरी सेंड किया था। और ये क्या होता है, यूनिकास्ट पैकेट होता है, मतलब जिसने सेंड किया उसी को वो रिप्लाई देगा, सबको नहीं देगा। तो क्वेरी जो था वो मल्टीकास्ट था। ठीक है, जितना भी नेबर है, जिसके साथ नेबरशिप है, हर किसी को पूछा था कि ये नेटवर्क जाने के लिए पाथ है क्या। ठीक है, अगर मान लो किसी एक राउटर ने बोल दिया हाँ मेरे पास है,
तो उसने क्या करना है, उसने सेंडर जो है उसको रिप्लाई करना है, तो इसीलिए रिप्लाई पैकेट जो होता है वो यूनिकास्ट होता है, ठीक है। और एक क्या होता है, एक्नोलेजमेंट, ये भी दूसरा पैकेट है। ये होता है यूज टू एक्नोलेज, मतलब वो थैंक यू इन्फॉर्मेशन भेजता है। अगर किसी ने अपडेट भेजा तो उसको बोलेगा थैंक्स फॉर द अपडेट, मतलब एक्नोलेजमेंट। क्वेरी किया, थैंक्स फॉर द क्वेरी। रिप्लाई दिया, थैंक्स फॉर द रिप्लाई। मतलब ये तीनों पैकेट जो है, अपडेट, क्वेरी एंड रिप्लाई, ये तीनों पैकेट का एक्नोलेजमेंट होता है, ठीक है। इसको एक्नोलेज किया जाता है, ठीक है। और इसीलिए ये तीनों पैकेट क्या होता है, रिलायबल होता है, क्योंकि इसका एक्नोलेजमेंट होता है। एक इज ऑल्सो यूनिकास्ट, याद रखना, एक जो होता है ये भी यूनिकास्ट पैकेट ही होता है। मतलब जिसने पूछा उसी को वो, जिसने अपडेट दिया उसी को वो थैंक यू बोलेगा, जिसने क्वेरी किया उसी को वो रिप्लाई करेगा, ठीक है। ठीक है ना, क्वेरी किया उसी को बोलेगा थैंक यू फॉर योर क्वेरी, और जिसने रिप्लाई किया वो भी क्या करेगा, जिसने रिप्लाई दिया था उसी को बोलेगा थैंक यू फॉर योर रिप्लाई, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक्नोलेजमेंट यूज किया जाता है, तो इसीलिए एक्नोलेजमेंट जो है वो भी 1 to 1 होता है, तो इसीलिए इसको भी यूनिकास्ट पैकेट बोला जाता है, ठीक है। हेलो क्या होता है, हेलो इज मल्टीकास्ट एंड अनरिलायबल होता है। हेलो क्या होता है, मल्टीकास्ट पैकेट है और ये अनरिलायबल। एक राउटर ने किसी को हेलो भेजा, हो सकता है उसमें लिंक प्रॉब्लम है तो हेलो नहीं भी मिल सकता है। अगर नहीं मिला हेलो तो उसमें नेबरशिप फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए बोलता है कि हेलो अनरिलायबल होता है। वो हो सकता है लिंक है तो ठीक है, अगर लिंक नहीं है, लिंक फ्लक्चुएट कर रहा है, लिंक में कोई इशू आ रहा है, तो क्या होगा, बिटवीन द राउटर हो सकता है हेलो प्रॉपरली एक्सचेंज ना हो। तो अगर हेलो अगर प्रॉपरली एक्सचेंज नहीं होगा तो उसके बीच नेबरशिप भी फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं हेलो अनरिलायबल, उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वो मल्टीकास्ट होता है। लेकिन अपडेट, क्वेरी एंड रिप्लाई ऑल आर रिलायबल पैकेट सिंस दे हैव एक्नॉलेजमेंट। तो ये क्या होता है, नेबर फॉर्म होने के बाद ही अपडेट होगा, क्वेरी होगा, रिप्लाई, तो ये तीनों पैकेट जो है इसका एक्नॉलेजमेंट होता है, तो इसीलिए दिस पैकेट्स आर नोन एज रिलायबल पैकेट, ठीक है। समझ गया, आया समझ में, यस सर। ठीक है ना। अभी ये जो हमने देखा, ये जो हमने अभी पढ़ाई किया, तो ये पहला क्या था, राउटर का 3 टेबल है। तो ये 3 टेबल जो है, राउटिंग टेबल तो हमने देख ही लिया कैसा होता है राउटिंग टेबल, ठीक है। तो 2 टेबल है, नेबर टेबल एंड टोपोलॉजी टेबल। तो वो तो टेबल कैसा होता है वो हमें आज देखना है, ठीक है। तो कैसा होता है पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, देखो इसमें मैंने एक डायग्राम बना के रखा है अपना ईवेंजी में, अभी ईवेंजी में करना है, ठीक है। ये देखो, तो ये मेरा लैब है, पीडीएफ देख लेना, ठीक है। तो इसमें 3 राउटर है, R1, R2 एंड R3। R1 एंड R2 के बीच जो है 1110/30, 112 IP, 111 IP। R1 एंड R3 के बीच देखो 3330/30, 331, 332 IP है। और R2 एंड R3 के बीच जो है 2220/30 नेटवर्क, 2222 एंड 2221 ये IP है। और ये तीनों राउटर में मैंने EIGRP ऑटोनोमस सिस्टम 100 रन किया है, ठीक है। और देखो ये R3 जो राउटर है इसमें मान लो दिस आर द लैन, ये सब लैन था। तो लैन के लिए नॉर्मली क्या होता है, ऐसा होता है ना, सपोज ये F0 पोर्ट है मान लो, या तुमने एक स्विच लगाना है, उसके बाद या तुम्हें पीसी लगाना है कि नहीं। मान लो मुझे ये वाला नेटवर्क लेना है, ये वाला 172, सपोज ये 172.1.4.0/25। तो अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ F0 जो है इसमें सपोज तुमने 4.1 IP डाल दिया, पीसी जो है इसमें 4.2, 4.3, इस तरह से हम करते हैं। लेकिन मैंने तुमको क्या बोला था कि CCNP वगैरह जब किया जाता है तो इस तरह से लैन वैन कनेक्ट नहीं किया जाता है, उसके प्लेस पे क्या करता है, लूप बैक क्रिएट किया जाता है। लूप बैक में क्या होता है, ये जो F0 वाला इंटरफेस है, इसी के इन प्लेस ऑफ दिस आई विल क्रिएट ए लूप बैक इंटरफेस विच इज लूप बैक 1, ये कर दिया। और उसके बाद ये जो F0 इंटरफेस में है, इसमें जो मैं IP एड्रेस डालने वाला था 172.1.4.1, उसी को मुझे इसमें डालना है 172.1.4.1। सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि ये लूप बैक में नो स्विच, इसमें तुम नो स्विच, नो पीसी, कुछ भी कनेक्ट नहीं कर, मतलब ये वाला हिस्सा मुझे नहीं चाहिए। सिर्फ मुझे ये 4.1 जो इंटरफेस है उसी वही मिलेगा। और बाद में मुझे उसी इंटरफेस को पिंग मारो, अगर ये पिंग मिल गया लूप बैक 1 को, तो इसमें अगर F0 रियल में होता तो उसको भी पिंग मिलेगा। समझ में आया कि नहीं, मोटिवेशन है, ठीक है। तो इसमें देखो ये 5 लूप बैक है, 1 2 3 4 5, मतलब इसे 5 नेटवर्क एड्रेस है, 4.0/25, 5.0/24, 6.0/24, 7.0/24 एंड 4.128/25। नेटवर्क पार्ट में 171 171 1 171 171 यही है, ठीक है। तो इसमें 5 लूप बैक कॉन्फ़िगर किया, दैट मीन्स तुम समझ लो R3 में ये जो R3 राउटर है 1 2 3 4 5, मतलब इसमें 5 लैन कनेक्टेड है, ठीक है ना, 5 लैन कनेक्टेड है। समझ गया, आया समझ में, यस सर। ठीक है। तो उसी हिसाब से इसको मुझे कॉन्फ़िगर करना है। तो पहले मैं राउटर ऑन कर लेता हूँ, स्टार्ट कर दो, स्टार्ट कर दो।
उसके बाद तुम स्टार्ट। लूप बैक कैसे क्रिएट किया जाता है मैंने दिखाया था एक बार, है कि नहीं। अगर तुम लगा सकते हो तो लगाओ, अगर चाहते हो कि नहीं मुझे इसमें पास लाइन ही लगाना है लगाओ, लेकिन लैब तुम्हारा बड़ा होगा, है कि नहीं। लेकिन नहीं करने से भी होगा, क्योंकि हमें लैन लैन में कुछ नहीं करना है, हमें काम करना है राउटर में, तो इसको ऐसे रखने दो। ठीक है, मैं R1 पे जाता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद R2 पे जाओ, ओपन कर दो। R3 पे जाओ, ओपन कर दो, ओपन। अभी R1 पे आओ, मैं थोड़ा इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ। पहले मैं R1 पे जाता हूँ, R1। ठीक है, क्योंकि मुझे EIGRP रन करना है ना पहले। ठीक है, तो मैं R1 राउटर पे आता हूँ, और R1 में आके तुम्हें क्या करना है, एनेबल मारो इसमें, एनेबल कॉन्फ़िग मोड पे जाओ। यहाँ जाके लिखो 200 IP इंटरफेस ब्रीफ। देखो IP एड्रेसेस है कि नहीं है, 1113331 दोनों क्लास A का है। मुझे क्या ऑटोनोमस सिस्टम रन करना है, EIGRP राउटर, EIGRP राउटर, EIGRP 100। ठीक है, उसके बाद डाल दो कि नेट, सो नेटवर्क होगा, उसमें एक होगा 1.0.0.0, एंटर। उसके बाद एक नेटवर्क होगा कौन सा, 3.0.0.0, एंटर। उसके बाद लिखो नो ऑटो समारी। ठीक है, ये राउटर हो गया R1 वाला। उसके बाद तुम R2 पे जाओ, R2, यहाँ जाके देखो यहाँ क्या क्या नेटवर्क है, और उसको भी EIGRP में तुम्हें अनाउंस करना है। ठीक है, तो आया एनेबल कॉन्फ़िग मोड पे जाओ, जाके लिखो 200 IP इंटरफेस ब्रीफ, हो गया। तो इसमें भी देखो 112 एंड 222, तो मतलब दोनों क्लास A का है, तो राउटर EIGRP 100 डाल दो। उसके बाद लिखो नेटवर्क, एक हो गया 1.0.0.0, ये नेबर बनाएगा इसके साथ, मतलब 1 का नेटवर्क दोनों साइड अनाउंस हो गया ना, तो ये डुअल रन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एक नेटवर्क है मेरा, नेटवर्क कौन सा है, 2। ठीक है, 2.0.0.0, उसके बाद डालो नो ऑटो समारी। ठीक है, ये भी हो गया। अभी मुझे R3 राउटर पे जाना है, R3, और यहाँ जाके तुम्हें कॉन्फ़िगर करना है। तो फिलहाल पहले देख लो R3 में क्या क्या नेटवर्क है, एनेबल कॉन्फ़िग मोड पे जाओ, यहाँ जाके लिखो 200 IP इंटरफेस ब्रीफ। तो देखा ये लूप बैक बना है, देखा लूप बैक, ये 5 लूप बैक है, तो 500 का 5 नेटवर्क है, 500 नेटवर्क का पहला IP जो है वो मैंने लूप बैक में डाल दिया, मतलब इथरनेट पोर्ट जैसा हो गया। ठीक है ना, हो गया। और दो इसमें कनेक्टेड इंटरफेस वाला है, तो राउटर EIGRP 100 डालो इसमें। उसके बाद लिखो नेटवर्क, एक हो गया 2.0.0.0, एक हो गया नेटवर्क 3.0.0.0, हो गया। उसके बाद देखो ये 5 नेटवर्क जो है, 500 नेटवर्क का नेटवर्क पार्ट क्या है, 172 एंड 1, ये फिक्स है ना, मतलब क्लास B का है। तो तुम बोल दो कि एनी नेटवर्क दैट स्टार्ट विद 172 एंड 1, उसको तुम्हें 100 पे अनाउंस करना है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, अभी तुम्हें लिखना है कि नेटवर्क 172.1, बाकी होस्ट पार्ट 00 डाल दो, अनाउंस कर दो। नेटवर्क में स्पेलिंग हमेशा गलत डालता है ये, 172.1.0.0, एंटर। उसके बाद डालो नो ऑटो समारी। ठीक है, समझ गया ना, आया समझ में, समझ में आया। Yes, sir. यस ठीक सर। है, तो मैंने EIGRP रन कर दिया। तो देखो यही लैब है, तो इसमें देखो पहले मैंने क्या बोला है इसमें, तो क्या करना है, असाइन IP एड्रेसेस एंड क्रिएट लूप बैक इंटरफेस एट R3। R3 में तुम्हें लूप बैक क्रिएट करना है, ये सारा। ठीक है, वी आर नॉट यूजिंग लैन पोर्ट है, लैन पोर्ट में यूज नहीं कर रहा ऑफ द राउटर, इन प्लेस ऑफ दैट वी आर यूजिंग लूप बैक इंटरफेस, लूप बैक कर रहा हूँ। ठीक है, कॉन्फ़िगर EIGRP 100 in the topology and announce all connected network attached to each router in EIGRP 100। तो जो राउटर है जिसमें जो कनेक्टेड नेटवर्क है तुम्हें EIGRP में अनाउंस करना है, तो कर दिया मैंने अनाउंस। ठीक है, लेट्स चेक द नेबर टेबल ऑफ R1। कोई भी एक राउटर में जाके तुम नेबर टेबल चेक करो, तो एक राउटर का समझने से होगा, है कि नहीं, एक राउटर अगर समझ लिया बाकी में भी वही कहानी होगा। तो मैंने इसमें R1 को दिखाया है कि R1 में जाके तुम नेबर टेबल चेक करो। नेबर टेबल देखने का कमांड क्या है, अगर तुमने कॉन्फ़िग राउटर में कमांड डाल दिया तो पहले डू लगाना होगा, प्रिविलेज मोड में होने से डू नहीं चाहिए। ठीक है, तो 200 IP EIGRP नेबर अगर तुमने कमांड डाल दिया तो तुम्हें जो आउटपुट मिलेगा इस तरह से उसका आउटपुट आएगा। ठीक है, ये हो गया उसका आउटपुट, एज, एड्रेस, इंटरफेस, होल्ड, ऑफ टाइम, SRTT, RTO, क्यू एंड सीक्वेंस नंबर, इस तरह से तुम्हें दिखाएगा। समझ गया ना, आया समझ में। तो EIGRP का जो नेबर टेबल होगा यही तुमको दिखाएगा, समझ में आया।
आया समझ में? अभी ये जो एज है, एड्रेस है, इंटरफेस, होल्ड टाइम, ये क्या होता है उसको हमें समझना है, क्या समझाता है ये, समझ गया ना? आया समझ में? तो मैं R1 पे जाता हूँ, यहाँ जाके तुम्हें कमांड लगाना है 200 IP EIGRP नेवर, ठीक है? ये कमांड मारो, देखो आया, वही चीज़ आया ना, समझ गया? ये देखो, एक है एज, उसके बाद है एड्रेस, उसके बाद है इंटरफेस, उसके बाद है होल्ड टाइम, अप टाइम, SRTT, RTO, उसके बाद है क्यू काउंट, उसके बाद है सीक्वेंस नंबर, ठीक है? मुझे वैसा नहीं समझ गया नरिंदर? हिंदी वाला, एसएमएस वाला, जो भी हो, यस सर, यस सर, समझ गया? समझ में आया। हाँ, ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, ठीक है? अभी इसका मतलब क्या है, देखो वही आउटपुट मैंने इसमें कॉपी पेस्ट मार दिया ये, ठीक है? जो किया था वही आउटपुट है, तो इसका मतलब क्या है अभी वो समझ लो, ठीक है? पहला जो ये एज, एज का मतलब होता है हैंडल। तो पहले देखो ऐसा लिखा था ना EIGRP, ये देखो पहला आउटपुट में क्या आ रहा था, आउटपुट पे पहला ये आया, जब मैंने कमांड डाला ये बोला IP EIGRP नेबर फॉर प्रोसेस 100, मतलब ये वाला लाइन पहले आया, ये वाला लाइन पहले तुम्हें दिखा रहा है, ये देखो प्रोसेस फॉर 100, मतलब बोल रहा है कि जो EIGRP 100 है उसमें कौन कौन नेबर है वो तुम्हें दिखाएगा, ठीक है ना? तो उसको देखने के लिए अभी क्या करना है, ये तो 100 हो गया, देखो ये इसमें एच है, एच का मतलब होता है हैंडल, हैंडल हैंडल का मतलब क्या है, लिस्ट ऑफ द नेबर्स इन ए ऑर्डर दैट R1 हैज लर्न, मतलब तुमने किस में कमांड रन किया, R1 पे रन किया ना, R1, मतलब R1 का दो नेबर था ना, याद करो, एक नेबर था R2 और एक नेबर था R3। R2 जो था इसके एंड पे IP एड्रेस था 1.1.1.2 और R3 जो है इसमें IP एड्रेस है, एक मिनट में देख लेता हूँ, एक मिनट में देख लेता हूँ क्या क्या IP एड्रेस है इसमें। ये मेरा डायग्राम तुम याद रखो, हाँ, ये R1 है, ये R2 के साथ कनेक्टेड है और R1 R3 के साथ कनेक्ट, ये नेबर तो इन दोनों के साथ बनाएगा ना, इसमें और एक लिंक है, छोड़ दो उसको। तो R1 R2 के साइड में 1112 IP है और यहाँ जो पोर्ट है F0/0 और R3 साइड में IP एड्रेस है 3.3.3.2, ठीक है? और यहाँ ये कनेक्टेड है F0/1 पे, ठीक है ना? ये मेरा डायग्राम है, ठीक है? अभी तुम देखो एज का मतलब होता है एड्रेस, सॉरी हैंडल, हैंडल का मतलब क्या होगा, लिस्ट ऑफ द नेबर इन ए ऑर्डर दैट R1 हैज लर्न। देखो पहले मैंने EIGRP लर्न किया था यहाँ, फर्स्ट EIGRP मैंने इसमें रन किया था, EIGRP यहाँ रन, मतलब EIGRP R1 पे रन हो गया, लेकिन सेकेंड मैंने यहाँ रन किया था, सेकेंड EIGRP यहाँ रन किया, जहाँ मैं R2 पे EIGRP रन किया, तो R1 पे EIGRP रन करने का मतलब क्या है, ये F00 यहाँ से हेलो भेजना उसने शुरू कर दिया और यहाँ से भी उसने हेलो भेजना शुरू कर दिया था, लेकिन दूसरा साइड में EIGRP कॉन्फ़िगर नहीं था, इसलिए नेबर नहीं बना था। लेकिन जैसा मैंने सेकेंड राउटर मतलब R2 राउटर में सेकेंड EIGRP रन कर दिया, तो R2 यहाँ से हेलो भेजना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ से भी हेलो आ रहा था, यहाँ से भी हेलो आया, तो पहला नेबर R1 का कौन बना इधर, R2, तो R2 जो है, R2 इज द फर्स्ट नेबर ऑफ R1, तो वही बोला कि ये देखो जीरो, इसमें जो हैंडल जीरो है, जीरो का मतलब होता है फर्स्ट नेबर, मतलब मेरा पहला नेबर कौन है, ये 1.1.1.2, दैट मीन्स R2, दिस इज माय फर्स्ट नेबर, कौन बोल रहा है, R1 राउटर बोल रहा है, ये R1 बोल रहा है कि मैंने पहला नेबर किसके साथ बनाया, 112 के साथ बनाया। एड्रेस का मतलब ये नेबर एड्रेस होता है, ठीक है? और वन जो ये नंबर है, वन का मतलब होता है मैंने सेकेंड नेबर किसके साथ बनाया, सेकेंड नेबर, जीरो का मतलब फर्स्ट नेबर, वन का मतलब सेकेंड, इसमें अगर टू आया दैट मीन्स थर्ड नेबर, थ्री आया फोर्थ नेबर, इस तरह से जाएगा, ठीक है? तो वन का मतलब हो गया सेकेंड नेबर किसके साथ बनाया उसने, लास्ट में तुमने R3 में EIGRP कॉन्फ़िगर किया, तो इसने भी हेलो भेजना शुरू कर दिया, तो 3.3.3.2 जो है R3, इसके साथ उसने सेकेंड नेबर बनाया, R2 जो है इसके साथ पहला नेबर बनाया, समझ गया? आया समझ में? मोटिवेशन है, यस सर, हो गया? अभी देखो ये बोल रहा है कि इंटरफेस, इंटरफेस का मतलब मेरा लोकल इंटरफेस, मेरा मतलब कौन, R1 बोल रहा है कि ये जो 1112 बोल के जो नेबर है जो कि R2 है, दिस राउटर इज कनेक्टेड टू माय FA00 इंटरफेस, मतलब ये वाला इंटरफेस यहाँ मेरा कनेक्टेड है, F00 यहाँ कनेक्टेड है ना, वो लोकल इंटरफेस दिखा रहा है, और बोल रहा है कि ये 3332 वाला जो IP एड्रेस है जो कि R3 है, ये मेरा कनेक्टेड है FA01, दैट मीन्स कौन, ये वाला FA01 यहाँ कनेक्टेड है, तो लोकल इंटरफेस दिखा दिया, समझ गया? आया समझ में? ठीक है?
तो ये हो गया हैंडल, ये हो गया एड्रेस, ये हो गया इंटरफेस, ये 3 चीज़ हो गया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि होल्ड टाइम। होल्ड का मतलब तुम्हें पता है, हेलो अगर होगा तो उसमें क्या होगा, होल्ड भी होगा। तो वो बोल रहा है कि दोनों के साथ जो मैं हेलो भेजूंगा उसका जो मेरा वेटिंग टाइम होगा वो हो गया 14 एंड 30 सेकेंड, ठीक है ना। ऐसा वो सेकेंड में दिखा रहा है, समझ गया ना, आया समझ में, ठीक है। Yes, sir. तो ये होता है होल्ड टाइम। अप टाइम क्या होता है, देखो, हाउ लॉन्ग और द टोटल टाइम दैट R1 हैज फॉर्म नेबर विद बोथ नेबर्स। मतलब R1 जो राउटर है उसने जो ये R2 राउटर है और जो ये R3 राउटर है, कितना टाइम हो गया इनके बीच नेबर बनते हुए, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि ये आवर, मिनट एंड सेकेंड फॉर्मेट में होता है। तो मैंने जब कॉपी किया था ये 5 सेकेंड था, ये 1 मिनट 14 सेकेंड था। तो ये ऑफ टाइम का मतलब उसके बीच जो नेबर ऑफ हुआ है तो कितना टाइम से वो नेबरशिप ऑफ है, वो होता है ऑफ टाइम, ठीक है। मुझे वैसा नहीं, पैसा समझ Yes, में आया। sir. उसके Sir. बाद इसमें एक फील्ड होता है SRTT, जो कि मिली सेकेंड में होता है, मिली सेकेंड, MS। हाँ, SRTT का मतलब होता है, कोई कोई बुक्स में लिखेगा स्मूथ और कोई कोई बुक में लिखता है सोर्स, ठीक है। स्मूथ राउंड ट्रिप टाइमर या फिर सोर्स राउंड ट्रिप टाइमर, ये क्या होता है, टाइम टेकन बाय R1, क्योंकि मैं तो R1 में ही हूँ ना, R1 से मैं देख रहा हूँ, ठीक है। टेकन बाय R1 टू सेंड एन EIGRP पैकेट टू द नेबर्स एंड रिसीव एन एक्नॉलेजमेंट पैकेट बैक, ठीक है। मतलब R1 है, ये सपोज R2 के साथ कनेक्टेड है। अभी R1 ने एक पैकेट भेज दिया, सपोज ये पैकेट भेज दिया किसको, मान लो 5 AM पे भेजा, 5 AM, ठीक है। ये पैकेट R2 के पास आया। अभी R2 का काम किया है, इसने एक्नॉलेजमेंट भेज दिया, एक्नॉलेजमेंट किसको, R2 को भेज दिया, ठीक है। और ये एक्नॉलेजमेंट R1 को मान लो 5:05 पे मिला, सपोज AM। मतलब ये जो 5 बजे भेजा था और उसको एक्नॉलेजमेंट मिला कितना, 5:01 AM पे, ठीक है ना। तो ये जो 1 मिनट का टाइम है वही होता है स्मूथ राउट ट्रिप टाइमर या फिर सोर्स राउट ट्रिप टाइमर, सोर्स राउट ट्रिप टाइमर, ठीक है। मतलब क्या है, मैंने तुमको अपडेट भेजा और उस अपडेट का तुम्हारे से क्या होगा, मेरे पास एक एक्नॉलेजमेंट आएगा। तो जब मैंने भेजा था वहां से टाइम स्टार्ट होगा और जब तक मुझे एक्नॉलेजमेंट मिलेगा वहां तक कितना टाइम हुआ, वही होता है सोर्स राउंड ट्रिप टाइमर या फिर स्मूथ राउंड ट्रिप टाइमर, समझ गया, आया समझ में, मुझे भेजा ना। Yes, sir. टोटल टाइम जो होगा वो होता है ऐसा। और वो क्या होता है, ये बोल रहा है कि एक में 17 मिली सेकेंड गया है, एक में 22 मिली सेकेंड लिया है, तो वो होता है इसका टाइमर, ठीक है। उसके बाद होता है RTO। RTO का मतलब होता है रीट्रांसमिशन टाइम आउट, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, देखो, इफ ए मल्टीकास्ट इज फेल, अगर मल्टीकास्ट फेल हो गया, EIGRP राउटर यूज टू सेंड यूनिकास्ट हेलो टू दैट नॉन रेस्पोंडेंट नेबर। मान लो मैंने तुमको हेलो भेजा, तुमने भी मुझे हेलो भेजा, लेकिन हम दोनों के बीच लिंक का कुछ इशू है, तो मेरा हेलो तुम्हारे पास नहीं जाएगा, तुम्हारा हेलो जो है वो भी मेरे पास नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इन दैट केस मेरे लिए तुम क्या हो गए, एक नॉन रेस्पोंडेंट राउटर हो गया, और तुम्हारे लिए मैं भी क्या बन जाऊंगा, नॉन रेस्पोंडेंट नेबर। तो इन दैट केस वो क्या करता है, मल्टीकास्ट करना बंद कर देता है। जिसके बीच ऐसा होता है उस टाइम वो यूनिकास्ट हेलो भेजना शुरू कर देता है, यूनिकास्ट हेलो, ठीक है। मैंने मल्टीकास्ट किया था, 10 राउटर क्यों किया था, मान लो 9 राउटर के साथ मेरा नेबरशिप बन गया, लेकिन एक ऐसा राउटर है जिससे मेरा हेलो एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मतलब मेरे लिए नॉन रेस्पोंडेंट है। तो उसको मैं क्या करूंगा, यूनिकास्ट हेलो भेजना शुरू कर दूंगा, क्योंकि बाकी 9 के साथ तो मेरा मल्टीकास्ट से हेलो गया भी था और नेबर भी बन गया था। लेकिन एक ऐसा राउटर है जिसको शायद मेरा हेलो नहीं मिला होगा, तो उसको मैं यूनिकास्ट करना शुरू कर दूंगा, हेलो 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 ऐसा भेजना शुरू कर दूंगा। और ये अकॉर्डिंग टू थ्योरी बोलता है कि 16 यूनिकास्ट करता है, 16, मतलब मल्टीकास्ट फेल होने के बाद 16 बार वो यूनिकास्ट करना शुरू करता है, 16 बार बैक टू बैक, ठीक है। तो RTO इज द टाइम इन मिली सेकेंड दैट द राउटर वेट्स टिल यूनिकास्ट इज एक्सपायर्ड। तो ये जो एक्सपायर होता है ना, देखो, RTO इज द टाइम इन मिली सेकेंड दैट द राउटर वेट्स टिल यूनिकास्ट इज एक्सपायर्ड। ये जो यूनिकास्ट कर रहा है 16 यूनिकास्ट, ये मान लो इसके लिए कितना टाइम चाहिए, मान लो उसको मैंने एग्जांपल दे दिया 10 मिली सेकेंड फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये जो 10 मिली सेकेंड है, ये 10 मिली सेकेंड में वो क्या करेगा, 16 बार यूनिकास्ट करेगा। तो मुझे क्या करना है, ये यूनिकास्ट के लिए मुझे थोड़ी देर रुकना है कि नहीं, थोड़ी देर रुकना है ना। तो वो जो मैं रुकूंगा टिल द एक्सपायर ऑफ माई यूनिकास्ट, वो जो टाइम होता है उसी को बोलते हैं RTO टाइमर, ठीक है। मुझे कितना देर रुकना है, क्योंकि मल्टीकास्ट तो मेरा फेल है, अभी मैं यूनिकास्ट कर रहा था, लेकिन यूनिकास्ट का भी तो एक टाइम होगा ना, मैं तो दिन भर यूनिकास्ट नहीं करूंगा, ठीक है। उसका भी एक टाइम होगा कि इतना टाइम तक मैं यूनिकास्ट करूंगा, उसके बाद मैं यूनिकास्ट नहीं करूंगा, ठीक है ना, समझ गया।
तो वो जो टाइमर है, कितना टाइम तक मैं यूनिकास्ट के लिए रुक सकता हूँ, वेट कर सकता हूँ, वही होता है आरटीओ, रीट्रांसमिशन टाइम आउट। समझ गया? और वो इसमें दिखा रहा है कि बाय डिफॉल्ट 200 मिलीसेकेंड दिखा रहा है, ठीक है, मतलब इतना देर वो वेट करेगा टिल द यूनिकास्ट इज एक्सपायर्ड। समझ गया? तो वही होता है आरटीओ। समझ में आया? आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो वो होता है आरटीओ। और देखो, व्हेन ए मल्टीकास्ट इज कन्वर्टेड टू यूनिकास्ट, जब मल्टीकास्ट फेल होता है वो यूनिकास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मैंने मल्टीकास्ट किया था तो तुम्हारे से मेरे को रेस्पॉन्ड नहीं मिला, तो मैं तुम्हें क्या कर दिया, मैंने यूनिकास्ट करना शुरू कर दिया तुमको, ठीक है ना। तो वो मल्टीकास्ट किया था, यूनिकास्ट में कन्वर्ट हो गया। तो वो जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड या मिली सेकेंड जो भी टाइम है, जिस टाइम में वो मल्टीकास्ट यूनिकास्ट में कन्वर्ट होता है, तो उसको बोलता है कि देखो द टाइम टेकन फॉर इट, मतलब ये जो मल्टीकास्ट से यूनिकास्ट में कन्वर्ट होता है उसके लिए जो भी टाइम लेता है उस टाइम को बोलता है एमएफटी, मल्टीकास्ट फ्लो टाइमर। उसको बोलते हैं एमएफटी, मल्टीकास्ट फ्लो टाइमर। मल्टीकास्ट फ्लो टाइमर का मतलब ईआईजीआरपी में जब मल्टीकास्ट हेलो यूनिकास्ट में कन्वर्ट होता है, जिस टाइम के अंदर जो टाइम लेता है यूनिकास्ट में कन्वर्ट होने में, तो वही टाइम होता है एमएफटी, मल्टीकास्ट फ्लो टाइमर। समझ गया? आया समझ में? ठीक है ना, मुझे वैसा है, ठीक है। Yes, sir. हाँ जी, हाँ यस जी। सर। हाँ, उसके बाद इसमें और एक ऑप्शन है, देखो क्यू काउंट, ये लास्ट ये जो था क्यू काउंट, इसमें क्यू काउंट बोल के ऑप्शन था क्यू काउंट, ये हमेशा जीरो होता है, जो कि अच्छा होता है जीरो होना, ठीक है। क्यू काउंट क्या करता है, क्यू काउंट shows the queued EIGRP packet which is usually zero, means no packet pending। मतलब क्यू काउंट का मतलब क्या है, जब भी EIGRP पैकेट प्रोसेस करता है, मतलब पैकेट भेजता है, वो पहले क्यू में लगाता है उसको कि 1 2 3 4 ऐसा। क्यू क्यू का मतलब क्या है, जो लाइन लगाता है ना वो क्यू। और वही क्यू से वो पैकेट प्रोसेस किया जाता है, मतलब पैकेट डिलीवरी किया जाता है। अगर क्यू काउंट जीरो हो गया, दैट मीन्स क्या है, कोई भी पेंडिंग पैकेट नहीं है, वो प्रॉपरली काम कर रहा है। अगर क्यू काउंट जो है वो बढ़ गया, मतलब इंक्रीज हो गया, या जीरो नहीं है, मान लो दिखा रहा है कि 1112 जो नहीं भरा है, इसमें सपोज क्यू काउंट 10 दिखा रहा है या 20 200 दिखा रहा है, ऐसा, इसका मतलब क्या, इतना पैकेट उसमें पेंडिंग है, वो प्रोसेस नहीं कर रहा। तो पेंडिंग का मतलब क्या हो सकता है, नेटवर्क में कंजेशन है, कुछ इश्यूज है, जिसके लिए यह पैकेट डिलीवरी नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए पेंडिंग बढ़ रहा है उसका, ठीक है। तो इसको चेक किया जाता है क्यू काउंट में, अगर जीरो है दैट मीन स्टेबल, ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क स्मूथली चल रहा है, ठीक है। समझ गया? आया समझ में? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. फाइनली इसमें और एक चीज दिखाता है, वो होता है सीक्वेंस नंबर। तो सीक्वेंस नंबर क्या होता है, देखो सीक्वेंस नंबर ऑफ लास्ट अपडेट ऑफ EIGRP पैकेट दैट इज रिसीव, मतलब जो भी लास्ट उसने रिसीव किया पैकेट, उसका एक सीक्वेंस नंबर मेंटेन किया जाता है। फॉर एनी चेंजेस इट यूज टू इंक्रीज, ठीक है, कोई भी चेंज हुआ तो सीक्वेंस नंबर इंक्रीज होता है, मतलब क्योंकि वो अपडेट भेजेगा ना। सपोज मैंने तुमको एक अपडेट भेजा था, उसका सीक्वेंस नंबर 10 है सपोज, अभी मेरे पास एक नया नेटवर्क आया, वो नेटवर्क मैंने भेज दिया, तो ये वो नया अपडेट हो गया, तो 10 के साथ क्या होगा, +1, 10 11, मैं सीक्वेंस नंबर भेज दूंगा 11, 11 का मतलब उसमें क्या है, नया एक अपडेट है, ठीक है। पहला 10 तक तो तुम्हारे पास था, तो ये +1 जो करके मैंने भेजा, उसमें क्या है, एक न्यू नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन है, नया अपडेट, तो वो बोलता है सीक्वेंस नंबर इंक्रीज होता है। To check it, let's create a loopback at R1। Suppose मैं R1 पे एक loopback create करता है, announce it in EIGRP and check sequence number in neighbor table of R2 receive from 112, मतलब R1 से जब मिलेगा उसको चेक करना है। तो देखो ये मैं दिखाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, R1 राउटर में जाके एक loopback क्रिएट कर लेता हूँ R1 पे, ठीक है। ये R1 राउटर पे जाओ, enable मारो, इसमें शो IP इंटरफेस ब्रीफ मारो, तो इसमें है क्या, loopback नहीं है। तो कॉन्फ़िग मोड में जाओ, इसमें लिखो इंटरफेस सपोज लूपबैक 1, उसके बाद आईपी एड्रेस डालो कोई भी, सपोज मैंने नोट्स में ऐसा लिखा है, मैंने नोट्स में लिखा है ये वाला आईपी एड्रेस 5.5.5.5, मार्क्स डाल दो 255.255.255.0, ठीक है। 9/7 नहीं मानना है क्योंकि ये लूपबैक इंटरफेस है। देखो बाय डिफॉल्ट वो आप ही दिखाएगा, 200 आईपी इंटरफेस ब्रीफ मारो, ये देखो 5 जो है 555 जो इंटरफेस है वो देखो आप दिखा रहा है, दोनों आप है क्योंकि ये लॉजिकल इंटरफेस है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, R1 का जो EIGRP है राउटर, EIGRP 100, यहाँ जाके मुझे इस नेटवर्क को अनाउंस करना है 5.0.0.0, ठीक है। बाकी तो सारा कहानी पहले से ही है। अभी देखो ये 5 वाला नेटवर्क जो है वो क्या होगा, R2 के पास भी आएगा, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, R1 को ऐसा रखो, R2 को भी निकालो यहाँ, उसका भी एक्सेस यहाँ अलाउ, ठीक है। अभी तुम्हें एनेबल शो IP EIGRP नेबर R1 पे मारो, देखो R1 क्या बोलेगा, अभी देखो। हाँ, किससे आ रहा है, देखो R1 का नेबरशिप किसके साथ है,
R2 के साथ है ना, तो ये समझ लो। हाँ, मैं यहाँ हूँ R2, तो ये है R1, तो R2 को अपडेट कहाँ से मिलेगा, 111 यहाँ से मिलेगा ना अपडेट। तो तुम्हें क्या करना है, R2 में जाके चेक करना है, मतलब ध्यान रखो इस बात को कि R2 को अपडेट मिलेगा 1.1.1.1, ये हो गया R1 का। यहाँ से अपडेट जाएगा R2 के पास। ठीक है, मैं ये लिख के रखता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको निकाल लेता हूँ, R1 उसके बाद निकालो R2, हो गया। तो तुम्हें ये वाला अपडेट चेक करना है कि 1111 ये जो है यहाँ से क्या आ रहा है, क्योंकि मैं ये क्या है, ये R2 का है और ये हो गया R1 का। तो R1 का मतलब 1111, यहाँ से क्या अपडेट आ रहा है, देखो सीक्वेंस नंबर दिखा रहा है 30, है ना। अभी मैं क्या करता हूँ, EIGRP पे जाके R1 में इस नेटवर्क को मैं डिलीट कर देता हूँ, नो नेट 5.0.0.0 कर दो। ठीक है, डिलीट कर दिया। अभी यहाँ जाके तुम देखो शो IP EIGRP नेबर मार के देखो सीक्वेंस नंबर चेंज हो गया, देखा 33 हो गया। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होता 100+1 होता, क्योंकि बाकी भी राउटर है ना, तो ऐसा। ठीक है ना, मतलब इस टाइप का कॉन्सेप्ट है ये। फिर अगर मैं दोबारा यहाँ पे मान लो नेटवर्क फिर से डाल दिया, नेट 5.0.0.0 डाल दिया, ठीक है, तब जाके तुम यहाँ R2 में जाके देखो शो IP IGRP नेबर, देखो R1 से फिर आ रहा है, क्या बोला 34, ये करेक्ट है। देखा, पहले 33 दिखा रहा था ना, अभी एक्सचेंज आया तो +1, एक इंक्रीमेंट हो गया 34 मतलब नया अपडेट है, एक नया नेटवर्क आया है। कहाँ से आया है, 1111 से आया है, समझ गया। तो ये होता है सीक्वेंस नंबर। तो जो भी अपडेट भेजा जाता है उसको मेंटेन करता है बाय ए सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस नंबर से मेंटेन किया जाता है, मतलब ये अपडेट भेजा है तो उसी हिसाब से उसको एक्नॉलेजमेंट भी मिलता है। मान लो ये 34 जो अपडेट गया है, इसका एक्नॉलेजमेंट उसके पास आएगा। R2 के पास 34 का सीक्वेंस नंबर है ना, तो R2 इसको एक्नॉलेजमेंट भेज देगा कि एक 34, मान लो 34, मतलब R1 को मालूम हो जाएगा कि अच्छा मैंने जो 34 नंबर का अपडेट भेजा था वो R1 को मिल चुका है, सॉरी R2 को मिल चुका है, क्योंकि R1 ने भेजा ना। तो R1 समझ लेगा, जब एक्नॉलेजमेंट मिलेगा R1 समझ लेगा कि मैंने जो 34 नाम का जो अपडेट भेजा था वो R2 जो है उसको मिल गया है। ठीक है, तो इस तरह से सीक्वेंस नंबर मेंटेन किया जाता है, समझ गया ना। सर हाँ, सर R3 সিকুৱেঞ্চ নাম্বাৰটো ইনক্ৰিজ হৈ গৈ আছে যে বাৰে বাৰে, কোনটো R3 যোনটো নেটৱৰ্ক। हाँ, और तो 30 वो उसके बीच मतलब कोई एक्सचेंज हो रहा है ना। देखो हेलो में क्या होगा, हेलो भी तो एक्सचेंज होगा, होगा कि नहीं। नेवर टेबल में क्या होता है, हेलो भी एक्सचेंज होगा, अपडेट भी होगा, तो हर चीज का उसमें सीक्वेंस नंबर होगा। ठीक है, तो ये क्या ओके है, सर। ये क्या है, मतलब सीक्वेंस, तुम इतना समझ लो सीक्वेंस नंबर, ये सब अगर अच्छी तरह देखना है तुम्हें कैप्चर करके देखना होगा सॉफ्टवेयर में, वाइसक वगैरह में कैप्चर करके देखना। तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है, सीक्वेंस नंबर जो होता है, जो भी अपडेट भेजता है EIGRP में, वो एक सीक्वेंस नंबर मेंटेन करता है, और उसी सीक्वेंस नंबर के अगेंस्ट पे जो सेंडर है उसको एक्नॉलेजमेंट मिलता है। तब जाके सेंडर को मालूम होता है कि जो अपडेट मैंने भेजा वो उसको मिला, तो इसीलिए उसने एक्नॉलेजमेंट भेजा अगेंस्ट ऑफ दैट सीक्वेंस नंबर। ठीक है ना, तो इस तरह से इसका काम होता है, मतलब सीक्वेंस नंबर। समझ में आया, आया समझ में। तो यस सर। EIGRP जो होता है, EIGRP का नेबर टेबल में ये चीज दिखाता है, एज, एड्रेस, इंटरफेस, होल्ड टाइम, अप टाइम, SRTT, RTO, क्यूकन, सीक्वेंस नंबर, ये सब नेबर टेबल में EIGRP में होता है। ठीक है, राउटिंग टेबल हमने ऑलरेडी देख चुका है। सपोज R1 पे गया मैं, R1 यहाँ जाके 200 IP राउट अगर तुम मारते हो, देखो 200 IP राउट अगर मैंने मार दिया R1 पे, तो देखो इसमें सारा कुछ दिखा रहा है कि R1 क्या क्या नेटवर्क लॉन्च किया, सारा कुछ देखो। ये बोल रहा है कि ये एक नेटवर्क मैंने लॉन्च किया AD90 है, क्योंकि ये सेम ऑटोनोमस सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट, बाकी तुम्हें पता है नेक्स्ट स्टॉप है, कितना टाइम हो गया लॉन्च कर, कहाँ कनेक्टेड है ये इंटरफेस, मैंने बोल दिया। और देखो R3 का वो जो 5 नेटवर्क था, 500 नेटवर्क उसने लॉन्च किया। ठीक है, ये 500 नेटवर्क R3 से आया है, हर किसी में देखो AD90 है। उसके बाद ये सेकेंड वाला वैल्यूज है वो मैट्रिक हम डिस्कस करेंगे, ये क्या होता है, वाया कहाँ से जाना है, कितना टाइम हो गया लॉन्च करते हुए, और ये जो नेक्स्ट हॉप है कहाँ कनेक्टेड है, किसका, R1 का। R1 जो राउटर है ये, मतलब ये R1 का लोकल इंटरफेस है जहाँ ये 3332 कनेक्टेड है। तो राउटिंग टेबल तो हमने ऑलरेडी देख चुका है, ठीक है ना। तो देखो राउटिंग टेबल एंड नेबर टेबल दोनों का डिस्कशन खत्म है। अभी नेक्स्ट टेबल जो होता है EIGRP में वो होता है टोपोलॉजी टेबल। ठीक है, टोपोलॉजी टेबल जो होता है उसको देखने के लिए हमें जो कमांड लगाना पड़ता है वो होता है 200 IP EIGRP टोपोलॉजी, ये वाला कमांड। ठीक है, इसमें इस तरह से दिखाएगा। तो इसमें देखो टोपोलॉजी टेबल में कुछ चीज़ें हैं, जैसा कि ये FD है। FD क्या होता है, इसमें AD भी होगा। AD इसका तुम्हें नाम नहीं दिखा रहा है, लेकिन AD बोल के भी एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका मतलब होता है एडवर्टाइज डिस्टेंस।
एफडी का मतलब होता है फिजिबल डिस्टेंस। तो ये सब क्या है, ये अभी हमें डिस्कस करना है कि एफडी एडी क्या होता है। तो ये कहाँ आता है, टोपोलॉजी टेबल में आता है। तो ये टोपोलॉजी टेबल होने के बाद EIZRP में 3 टेबल है, तीनों टेबल का डिस्कशन खत्म हो जाएगा। तो आज क्या करना है या रुकना है, बोला 10 बजने वाला है। हाँ सर, रुक जाते हैं आज, ओके सर। रुक जाते हैं। रुक जाते हैं ना। तो मैं काम करता हूँ, ये जो है इसको राइट कर देता हूँ। तो नेक्स्ट क्लास हम यही से शुरू कर सकते हैं, सारा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। राइट और R1 पे जो है R1 इसमें भी do राइट डाल दो, ठीक है। तो ये तीनों राउटर में मैंने कॉन्फ़िगरेशन राइट कर दिया। अभी नेक्स्ट क्लास जो होगा वो होगा टोपोलॉजी टेबल, और उसके बाद जो आगे का कहानी है वो आगे करना है 1 बाय 1, ठीक है। ठीक है सर। तो ये था EIZRP वाला कॉन्सेप्ट। चलो फिर आज रुकता हूँ, वेडनेसडे को मिलता हूँ फिर दोबारा। हाँ ओके सर, गुड नाइट, थैंक यू। बाय सर, गुड नाइट।